उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा इन दिनों बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त बिजली के साथ ही बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फिलहाल इसकी तुलना उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय ने शराब से की है। उनका कहना है कि जिस तरह से लोग पहले मुफ्त में शराब पिलाकर आदत डलवा देते हैं और फिर वह इस शराब के लिए बीवी के गहनों तक को बेच डालते हैं, कुछ यही हाल इस सरकार में मिलने वाले खैरात में योजनाओं की भी है, जो देश को रसातल में ले जाने का काम कर रही है और इन लोगों को निकम्मा बनाने का काम कर रही है। इन दिनों देश की राजनीति में सनातन धर्म को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चालू है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से सनातन धर्म और हिंदू धर्म को आडंबर और मिथ्या तक कहा गया, तो वहीं तमिलनाडु के एक मंत्री ने भी सनातन धर्म पर सवाल उठाए। लेकिन अब 2024 के चुनाव की आहट तेज होती ही सनातन धर्म पर सवाल उठने वाले पार्टी के नेताओं के द्वारा अब मंदिर मंदिर घूमकर उनका आशीर्वाद भी लेने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में बलिया लोकसभा के समाजवादी पार्टी के नेता नारद राय ने अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया के रेवतीपुर ग्राम सभा के कई मंदिरों का दर्शन और पूजन करने के पश्चात देवी माई के मंदिर पर पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते। मंत्री जी, आज आप गाजीपुर जनपद के रेवतीपुर गांव में आए हुए हैं। अगर रेवतीपुर की बात करें तो ये लोकसभा बलिया में आता है। आने वाला समय भी 2024 है, कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी की बात जानकारी। तो क्या लगता है ये किस तरह की आपकी आज का दौरा है? आज समाजवादी पार्टी बलिया विधानसभा, बैरिया विधानसभा, फिफना विधानसभा होते हुए मोहम्मदाबाद के विधानसभा रेवतीपुर के मां के दरबार में आए हैं। हम लोग मां कपिलेश्वरी के दरबार में मंगला भवानी, हर भगवती के दरबार में हम लोगों ने माथा टेका, पूजा अर्चना किया और मां से हम लोगों ने आशीर्वाद मांगा कि मां हम लोगों को ताकत दें, दुनिया में, देश में, प्रदेश में और परिवार में शांति रहे, सुख रहे, इसकी कामना हम लोगों ने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी साथियों को, जिसमें हमारे ब्लॉक प्रमुख सोहाव के आपके बीच में खड़े हैं मुरलीधर बंशीधर यादव जी, विनोद राय जी हमारे भाई हैं, दल में कहीं भी हो दिल में हमारे रहते हैं। ऐसे बहुत से साथी जिन लोगों ने राजपाल यादव हमारे सोहाव के प्रधान हैं, सभी लोगों ने हजारों की तादाद में स्वतः स्फूर्त चल के सुबह से देवी लोगों के दरबार में हाजिरी देने का काम किया है, प्रार्थना किया है। आपके सवाल को भी मैं शिरोधार इसलिए करना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसका लोग राजनीतिक माने ही निकालते हैं और निकालना भी चाहिए। हम लोग व्यवसायी नहीं हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और जिसकी हक तलफी होती है, चाहे वगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, उसको हक दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के जमाने से खड़ी है और माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में भी खड़ी दिखाई दे रही है। मैं अपने इस यात्रा में आज सिर्फ मां से आशीर्वाद मांगा है और अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमको माला पहना करके माननीय अखिलेश यादव, नारद राय का जिंदाबाद बोल करके हमारा हौसला अफजाई करने का काम किया है। मैं अपने नेताओं की भावनाओं को नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा तो लोकसभा का चुनाव भी लड़ने का काम करूंगा। जी, अगर बात किया जाए 2024 का चुनाव तो आने वाला है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या लगता है कि आपको जो कानून व्यवस्था है वो कितना परिपूर्ण है जिससे आप संतुष्ट हों? आप मीडिया के लोग हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हो सकता है किसी मीडिया के साथी की मजबूरी रहती हो, हकीकत न दिखा पाए, बता पाए, लेकिन दिल से पूछिए तो चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे जितना खूबसूरत नारा दिया गया हो, विकास और लोगों के समस्याओं का समाधान और कानून व्यवस्था, सब पर आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि, सबकी दृष्टि स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में न ही तो कानून व्यवस्था है और न ही यहाँ पर विकास है।
पिछले विधानसभा में जो है उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक तो नहीं दिया गया। क्या लगता है आगामी दिनों में लोगों को ये लाभ मिल सकता है? मैं आप सभी पत्रकार साथियों से, सोशल मीडिया के लोगों से, प्रिंट मीडिया के लोगों से मैं इस बात को स्पष्ट करने देना चाहता हूं कि देश को रसातल में मोदी जी और योगी जी की घोषणाएं लेके जा रही है। ये फ्री का अनाज, ये फ्री का गैस का सिलेंडर, ये फ्री का बिजली का कनेक्शन एक बार दे दिया जाता है, लोगों की आदतें खराब कर दी जाती है। जिस तरह से शराब पिलाने वाले को पहले लोग ले जाते हैं और मुफ्त में पिलाते हैं, और जब आदत पड़ जाती है तो बेचारा अपनी बीवी का जेवर बेच करके भी पीने लगता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को खैरात बांट करके उनको निकम्मा बनाना चाहती है, रोजगार नहीं देना चाहती, नौकरी नहीं देना चाहती है। देख रहे हैं काम छीने जा रहा है, और दूसरे तरफ हम और आप सिर्फ उस खैरात पर ही चर्चा करते करते चुनाव में आ जाते हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के खैरात को लात मारेगी, और जो सिद्धांत और कानून बना करके आम जनता की हिफाजत के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, विद्यार्थी के लिए काम करेगा, उसकी सरकार बनाने जा रही है। इस बार जो देश में सरकार बनेगी उसकी चाबी माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में होगी। नारद जी, एक अंतिम सवाल है। आप मंदिर में आए हैं, देवी जी के दरबार में, ऐसे में सनातन धर्म को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है, ऐसे में आपका सनातन धर्म को लेकर पर्सनल क्या राय है? देखिए, मैं हिंदू भी हूं और भूमिहार भी हूं, ब्राह्मण। हम लोगों का भूत छोटा लिखा जाता है, ब्राह्मणे बड़ा लिखा जाता है। और पंडित जी लोग माने चाहे न माने, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, हम अपने धर्म पर चलने वाले हैं और दूसरे धर्म की हिफाजत करने वाले लोग हैं। हम दूसरे के धर्म पर कुठाराघात करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमारा धर्म, सनातन धर्म फलता फूलता रहे, इसके लिए सुबह से शाम तक माँ का, अपने देवी देवताओं का, सबका हम लोग प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और कुछ लोग हैं जो सनातन की बात करके सिर्फ अपना राजनीतिक नौकरी करना चाहते हैं, उनके घर में पूजा पाठ नहीं होता।